हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो मेरी बहनें हैं उनके लिए जीने का सही तरीका बताऊंगी। जितनी भी अनमैरिड हैं मेरी बहनें, आज मैं उनको जीने का सही तरीका बताऊंगी, कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए। सब कंफ्यूज रहते हैं कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को, और ये चीजें अगर आपने समझ ली तो समझ लो आपको जीने का तरीका आ गया है, आप अच्छे से जी सकते हो इस दुनिया में। वरना तो लोग आपको अबला समझेंगे, कमजोर समझेंगे, बेचारी बना देंगे, और आप बेचारी बन के घूमते रहोगे ऐसे। उसके बाद शादी हो जाएगी, वहां भी बेचारी बनकर मार खाओगे, टॉर्चर होते रहोगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग इसको समझना अच्छे से, और इस पे क्या करना, अमल करना, समझना इस चीज को अच्छे से, और उसको करने की कोशिश करना। अमल ही नहीं करना। इंसान बस सोचता है कि बस सोच लिया, समझ लिया, बस कुछ नहीं करना है। उस पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है, उसको एक नई दिशा बनानी है आपको। सब भटके हुए हैं, सब भटके हुए हैं सच में। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन भटक गया है इंसान। जीने का तरीका पता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि दीदी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे मम्मी पापा मेरी नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे क्योंकि आप सही से जी ही नहीं रहे हो। आप वो तरीका भूल गए हो, और उस तरीके के हिसाब से क्या करे हैं आपके घर वाले, आपको उस जीने के तरीके से ना रोक रखे हैं। कहीं ना कहीं वो बाधा बन गए हैं। तो आज मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि हाँ कैसे जीना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हर लड़की अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने तरीके से जीना चाहती है, और वही रास्ता वो बनाती है, कोशिश करती है पूरा कि मैं अपने तरीके से रहूं, अपने तरीके से जीऊं। ये तो होता ही है नॉर्मल लाइफ में। कोई लड़की थोड़ी ना सोचती है कि मैं भटकी हुई हूँ। सब सोचती है कि हाँ मैं अपने तरीके से सही हूँ। जो जो कर रहा है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, होता नहीं कि कोई भी कोर्स करती है तो उनको लगता है कि ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। सब अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, इतना तो स्वतंत्र है ही है। लेकिन फिर भी एक मजबूत और सुरक्षित और एक सम्मानजनक जीवन के लिए ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, जो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे ना तो सच में आपकी लाइफ आगे चलकर बहुत बोरिंग हो जाएगी। आप उससे निकल नहीं पाओगे। आप सच में आज अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ी कहते नहीं अभी यंग एज है, मस्त मजा, उसके बाद क्या, उसके बाद आप इतने बोरिंग फील करोगे। आप जब शादी होके जाओगे किसी के घर ना, सच में कुछ ही दिन में जैसे बच्चे बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद आप एकदम अपने आप को क्या समझते हो, अबला समझ लेते हो, दुखी समझते हो। आप सोचते हो कि मेरी कोई सुन नहीं रहा हो। सच में कोई नहीं सुनता है ऐसे लोगों का। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप तरीका अगर सीख जाओगे तो सच में आप कितने भी एज के हो जाओ, लेकिन आप सही से जियोगे, सुकून से जियोगे। आज इस तरीके से आपको सुकून दूंगी मैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी पहचान को समझो। अब कहोगे कि अपनी पहचान कैसे समझूं, समझना पड़ेगा आप हो क्या। ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ढेर सारे गुण भरे पड़े हों और आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आप सोचते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उस चीज को फील करो, खुद को समझो कि हो कौन आप। सबसे पहले तो फीमेल हो तो शक्ति का अंश हो, शक्ति का रूप हो। इसीलिए तो देवी बनाकर लोग कन्या पूजन करते हैं छोटी लड़कियों का। आपको बचपन में ही दिखा दिया गया कन्या पूजन करके कि आप माता जी का रूप हो, आप सच में शक्ति हो। वो साइन था और वो चीजें हम भूल गए। तो सबसे पहले अपनी पहचान करनी है और खुद से पूछना है कि मैं क्या चाहती हूं, मेरी खुशी क्या है। पूछना समाज क्या कहता है, परिवार क्या कहता है, उससे पहले अपनी आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो कि आपको खुशियां कहाँ मिल रही हैं, आपकी असली पहचान क्या है। हो सकता है कि आप कुछ और बनने वाले हो और आप घर वालों के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में कुछ और बन रहे हो। तो किसी के दबाव में, प्रेशर में आकर आपको काम ही नहीं करना है। खुद को पहचान कर उस हिसाब से चलना है। और तो और शिक्षा और स्किल सबसे बड़ी ताकत होती है एक लड़की के लिए, एक फीमेल पर्सन के लिए। शादी होने के बाद बहुत से प्रेशर पड़ते हैं, मुझे पता है। कभी सास का, ससुर का, पति का, माता पिता का, भाई बहन का, सबका पड़ जाता है, भाभीियों का। लेकिन जब आप अनमैरिड हो तब की बात मैं बता रही हूँ। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अनमैरिड हैं, क्योंकि आप अभी सुधर जाओगे तो आप बच जाओगे। तो शिक्षा और स्किल क्या है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो इसको क्या करना है, इसको बढ़ावा देना है। आपको पढ़ाई करनी है मन लगाकर, आपको अपना मन इधर उधर भटकाना नहीं है। यंग एज में लोग भटक रहे हैं आजकल, सबसे ज्यादा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सोचिए, मतलब सच में 13-14 साल की हो गई उनको बॉयफ्रेंड चाहिए, लड़के भी हो गए हैं, यहाँ तो लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लड़के भी 13-14 साल के होंगे, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, क्योंकि उनको घूमना है, घुमाना है। तो क्या करना है, जैसे आपने कोई डिग्री ली, उसके साथ साथ क्या करना है, आपको कोई स्किल सीखनी है। ऐसी स्किल सीखो कि अपने अंदर ढूंढो कि मेरे अंदर कुछ अलग सा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा गुण है आप में या नहीं है। जरूरी नहीं एक डिग्री ले लिया तो बस उसी से खुश हो गए कि मेरे पास तो डिग्री है, मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, कभी कभी डिग्री से अलग करना पड़ता है। कुछ ऐसा हुनर कि आपको अगर कहीं बांध के भी रख दिया जाए तो आप वहां भी वो काम कर लो, ऐसी स्किल सीखनी है। पब्लिक से हटके ऐसे सीखना है कि पहले तो पब्लिक से हटके करना है, उसके बाद पब्लिक में ही फेमस करना है खुद को। बहुत से ऐसे गुण है बहनों में। आजकल तो सोशल मीडिया है, उसमें तो अपने हुनर दिखाने के कितने मौके मिलते हैं आप लोगों को। आजकल तो लोग खैर वही मेन चीज तो गाना और डांस यही इतना करते हैं, लेकिन नहीं, इससे अलग स्किल सीखनी है। जो आपका असली टैलेंट है आपके अंदर का, उसको जगाना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हो तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है वो। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। इसीलिए कहती हूँ बहनों से कि इंडिपेंडेंट बनो। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, पैसा कमाने लगते हो, क्योंकि कोई स्किल सीखोगे, पढ़ाई करोगे, इसीलिए तो पढ़ाई जरूरी है। तो इससे क्या होता है, आप अपने आप कमाओगे पैसे। अगर आपको आपके मायके वाले निकाल देंगे तो आप इतनी हिम्मत रखो कि मैं अपना घर बना लूंगी, चाहे भले एक झोपड़ी बनाओ, छोटा सा बनाओ, कुछ तो बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। पति ने टॉर्चर किया, तुम रखो अपना घर, अपना पैसा, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूं, मैं अपना काम कर लूंगी खुद ही, मैं कमा के खा लूंगी। ये होता है शिक्षा और स्किल से आप मजबूत बनते हो। जब पैसा रहता है तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता रहता है। तो शिक्षा और स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है उस समय जब दुख पड़ता है तब। और इससे पहले अगर आप कहते नहीं अवेयर रहोगे तो उससे बच जाओगे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उस दुख का इंतजार करोगे आप लोग। आप कहोगे कि नहीं, जब मेरे पति मुझे टॉर्चर करेंगे तब मैं पढ़ाई करूंगी, जब मैं ससुराल में मार खाऊंगी तब पढ़ाई करूंगी। नहीं, आप पूरी तैयारी के साथ रहो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई है, ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, समझ लो, आप पूरा प्रोटेक्शन बनाकर शादी करोगे। ये आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका बता रही हूँ। और तो और सुरक्षा और आत्मरक्षा सीखो कि खुद को कैसे बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेनी है। नॉर्मल आप कुछ नहीं, थोड़ी मोड़ी तो ऐसे भी सीखिए। जरूरी नहीं कि इंसान पति से जाके टॉर्चर होता है तब। वैसे भी लोग, कितने लड़कियां हैं, कितनी आजकल। अभी कल एक उस पे देखा मैंने इंस्टा पे कि कोई बहन थी और वो बीए उसने किया था, और थोड़ा सा गांव वाला एरिया था वो। मेरे पूरा डिटेल मैंने नहीं पढ़ा, बस देखा मैंने थोड़ा सा, और मुझे अजीब लगता है ये सब चीजें सुन के। वहाँ कुछ लोग थे, शादी का माहौल था, और वहाँ कुछ डीजे वाले थे, कोई था, और उनका उस बच्ची का क्या किया, रेप कर दिया, और रेप करके उसको मतलब मौत के घाट उतार दिया। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बचने का तरीका सीख लो। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, इसको कर लो, सीख लो। अगर कहीं ऑफर है तो जाके ट्रेनिंग ले लो, नहीं है तो फोन पे देखा करो, उस पे सर्च करो और देखो कि हाँ कैसे कैसे उसमें मूव करते हैं। आजकल तो बच्चियां कराटे सीख रही हैं, तो थोड़े मोड़े तो आपको भी आना चाहिए ये सब। क्योंकि हम लड़की नहीं है, शेरनी है। तो जिस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ हम शेरनी है ना, उसी दिन आपके अंदर पावर आएगी। इसीलिए तो हमेशा बोलती हूँ शक्ति हो, शक्ति हो, शक्ति हो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। और तो हेल्पलाइन नंबर 112 ये हमेशा याद रखो, 112। ये नंबर जो है ना, ऑल इन वन हेल्पलाइन नंबर है। मतलब पूरे भारत का, मतलब इतना सेफ है ये आपके लिए कि जब भी कहीं मुसीबत में फंसो, और ये नंबर, मतलब ऐसा नहीं फंसो, उससे पहले याद रखो ये नंबर 112, मतलब 112 नंबर। अभी वीडियो में
बना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये 112 नंबर को बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि याद रखना है, बस दिमाग में रख लो कि हाँ ये हेल्पलाइन नंबर है। एक नंबर और है, जरूरत पड़े तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करें बहुत इमरजेंसी हो तो। और ये नंबर है 181। तो ये सब चीजें क्या है, सुरक्षा के लिए हैं आपकी, क्योंकि सुरक्षित रहना कमजोरी नहीं होती है, समझदारी होती है। और कहते हैं कि क्या करूंगी ये सब नंबर, अभी जैसे मैंने कहा बहन रिक्वेस्ट है कि ये नंबर याद कर लो, तो आप कहोगे कि ऐसे बेवकूफ बनाते रहते। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ। जिस तरह मैं इंस्टा वगैरह पे देखती हूँ कि मेरी बहनें छेड़ी जा रही है, कहीं रेप इतना सुनाई देता है, दिखाई देता है उस पर रील पे, जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब सोच के ही अंदर से मेरी आत्मा ना एकदम चिढ़ जाती है इस चीज से कि कैसे कैसे गंदे इंसान है इस दुनिया में। आप किसी की शक्ल पे देखते हो कि कौन गंदा है कौन सही है, आपको पता है कौन राक्षस है या नहीं है। आपके इर्द गिर्द ताक लगा के बैठे रहते हैं, नहीं समझ पाती। अब वो तो लड़की जो कल वाली बात मैं बता रही हूँ, वो लड़की शादी में अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी। अब सोचो वहां जो डीजे उजे वाले होते हैं उसमें से पी पा के और कर दिए रेप। तो हैवान का चेहरा कहीं दिखाई थोड़ी ना देता है कि वो कोई मुखौटा लगा के बैठे रहते हैं, वो इंसानी भेष में ही है, और अपना रूप कब दिखा देते हैं कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ मांस शराब व्यभिचार इतनी गंदी चीज है कि सच में जब इंसान शराब पी लेता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन ये चीजें मेरी बहनें मजाक में लेती हैं, नहीं, मजाक में नहीं लेना है। और ये चीजें जो मैं बता रही हूँ सारी लड़कियों को ये चीजें हमेशा नोट करके रखनी है। हेल्पलाइन नंबर 112, ठीक, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181। ये दो नंबर तो हमेशा याद रखो अपने दिमाग में। जो मेरे भाई लोग मतलब जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी छोटी सी बच्ची को भी ये हमेशा रिपीट करवा दो नंबर, इससे आपकी मदद होगी। बचपन से ही रटा दो, वो बड़ी होते तक रटती रहे, क्योंकि आजकल कोई सेफ नहीं है। इतने केस होते हैं, इतने रेप केस होते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कितना सपोर्ट करेगा, अगर कोर्ट में बात पहुंचती है तो सालों लग जाते हैं उसकी सजा सुनाने में। आपको न्याय मिलेगा? जिसकी बच्ची कल मरी है, अब सोचिए वो चिल्लाती रहेगी, कोर्ट कचहरी दौड़ती रहेगी, पैसे अलग खर्च करेगी, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और इसी बात पे ही एक भाई ने मुझे एक दिन कमेंट किया था कि इतने रेप हो रहे हैं हमारे देश में, अपने बाबा से बोलो बचाएं, रोकें उसे। तो देखिए बाबा, अगर बाबा मेरे अगर उसको रोक नहीं सकते हैं तो लेकिन मेरे थ्रू आपको अवेयर तो कर रहे हैं ना। इंसान इतना दिमाग लगाता है, इतना गणित लगाता रहता है कि अपने बाबा से कहो। लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ इस चीज से, अगर हो सकता है मेरे अंदर बाबा घुस के अवेयर कर रहे हो, तो ये चीजें अवॉइड करता है इंसान। कितने लोग हैं समझाते हैं कि आप अवेयर रहो, अवेयर रहो, इससे सावधान रहो, एकदम केयरफुल रहो, नहीं सुनता इंसान। और फिर क्या होता है, जब वही चीजें हो जाती हैं उनके साथ तो कहेंगे कि भगवान बचाए क्यों नहीं। भगवान किसी के थ्रू तो आपको अवेयर कर रहे हैं ना, सावधान कर रहे हैं ना कि इससे बचो। तो प्लीज समझिए और ये नंबर हमेशा याद रखना। जब मुसीबत पड़े तो चूकना मत। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था ना, जब सुनसान अकेले कहीं कोई बहन फंस जाए तो क्या करना है, ये नंबर मैंने वहां भी शेयर किया था। और यहाँ भी मैं ये बोल रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, 112 और 181 ये नंबर कभी भूलना मत। और तो और ना कहना सीखिए। कब सीखेंगी आप ना कहना? मैं सभी बहनों को कह रही हूँ जो छोटी हैं, मान लीजिए 15 साल की हूँ जितनी भी, अगर ये वीडियो उन तक पहुंची है, तब नहीं पहुंची कोई बात नहीं, अगर मम्मियों के पास पहुंची है तो अपने बच्ची को ये चीजें जरूर सिखाएं। अब ना कहने का मतलब आप सोचेंगे मैं उसको सिखाऊंगी तो मुझे ही ना कहने लगेगी, नहीं, इससे मत डरिए। लेकिन ना कहना सीखना उसके लिए परफेक्ट है। देखिए कल को कोई बदतमीज सहेली है उसकी, मान लीजिए, अगर वो ना कहना नहीं सीखेगी तो किसी भी सहेली के साथ कहीं भी चली जाएगी। कोई लड़का ही है दोस्त के रूप में आता है, उसके बाद हो सकता है वो दोस्त बेवकूफ बनाकर उसको ले जाए, उसकी इज्जत के साथ कुछ छेड़खानी कर, तो क्या करेंगी? उसको बहलाएगा फुसलाएगा। अगर वो ना कहना नहीं सीखी रहेगी, मुंह पे बोलने वाली मुंहफट नहीं होगी, तो क्या होगा? उसको लोग दब्बू बनाएंगे, उसको छेड़ देंगे, वो बताएगी भी नहीं आपसे, क्योंकि वो शर्माएगी, हिचकिचाएगी। तो जब, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को मुंहफट होना चाहिए, कहीं कहीं बहुत फायदे की बात होती है। मैं सच में बचपन से ही मुंहफट थी और इस चीज से मेरे घर वाले परेशान कभी नहीं हुए हैं, सच में। वैसे तो लाडली बहुत थी,
मम्मी मतलब मैं अकेली हूँ, बहन भाई 2 हैं, लेकिन मेरे दादा लोग भी ना इतना खुश रहते थे मुझसे, कहते थे कि पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन मेरी ये बच्ची झूठ नहीं बोलती। बचपन से ही एकदम मुंहफट थी मैं। तुरंत जो काम नहीं करना रहता था मैं ये नहीं सोचती थी कि बड़े हैं तो इनको बुरा लगेगा, मैं तुरंत कहती थी मैं नहीं करूंगी। आज वही गुण मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप उग्र बन जाओ, इसलिए नहीं कि आप किसी के साथ मिसबिहेव करो, इसलिए कि आप सावधान रहो, आपका कोई फायदा ना उठा पाए। क्या मुझे लड़के नहीं परेशान किए? स्कूलिंग टाइम पे क्या होता था, लड़के मुझे परेशान करते थे, लेकिन लड़के अगर कुछ मुझसे कहते थे ना तो मैं उस चीज से एकदम लड़ जाती थी उनसे। तो मेरा नाम ही नागिन रख दिए थे, सोचिए कि मतलब इससे अगर कुछ कहते तो तुरंत अपना फन फुला ऐसे कर लेती है, करती थी, डरना थोड़ी ना है। और तो और अगर बहनों की कहीं शादी भी कोई देखने के लिए आता है, अगर लड़का नहीं पसंद आता तुरंत मना करो, नहीं करना है। क्योंकि सोचो अगर अपने नापसंद इंसान से आप शादी करोगे, पूरी जिंदगी आप क्या करोगे? वहां जाके परेशान रहोगे, टॉर्चर होगे। किसी के दबाव में कुछ नहीं करना है, मना कर दो, तुरंत मना कर दो। कभी कभी ऐसा होता है कितनी बहनें हैं अपने परिवार की खुशी के लिए करती हैं, मुझे पता है कंप्रोमाइज करती हैं, और ना मुंहफट कितनी भी होती है, लेकिन ऐसी भी बहनें होती है जो मुंहफट हो, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी मम्मी पापा या दादा दादी इन लोगों के लिए समझौता कर लेती है, चलो कोई बात नहीं कर दो शादी। और फिर बाद में क्या होता है? पछतावा। पटती नहीं आपस में, बनती ही नहीं है, फिर लड़ाई झगड़े। ना कहना सबसे बेटर होता है भाई। चाहे दोस्त है, अगर आपको दोस्ती उसकी नहीं पसंद है, मना करो। क्योंकि हर रिश्ता दोस्ती और शादी के लिए नहीं बना रहता है। जो सम्मान दे उसको सम्मान दो, जो हर्ट करे उसको सीधे ना, भैया टाटा बाय बाय, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसा रिश्ता भी, ऐसी दोस्ती भी खत्म कर देनी चाहिए जहां आपको लगे कि हाँ सही नहीं है। बहुत लोग दोस्ती में भी आके इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, दोस्त उनको बेवकूफ बना रहा, कह रहे हैं नहीं मैं कैसे रिश्ता तोड़ू, कैसे मना करूं। नहीं, मना करो, दोस्ती ना तोड़ो, लेकिन मना करो कि ये चीज मुझे नहीं पसंद है भाई, मेरे साथ ऐसा मत करो। पैसे ठगते रहते हैं, कितने दोस्त ऐसे हैं अपने दोस्तों से, और दोस्त सामने वाला खर्च करता रहता, मना ही नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर बोलने की कला है ही नहीं, मुंह पे मना करना जानता ही नहीं है। तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी देखो, लड़के तो सीख जाते हैं लेकिन लड़कियां बहुत कम सीख पाती हैं ना कहना, तो आप सीखो ना कहना। और तो अपनी मानसिक और भावनात्मक हेल्थ पर ध्यान दो। मानसिक हेल्थ क्या है? मेंटली आप डिस्टर्ब अगर हो रहे हो किसी वजह से तो उस पर ध्यान देना है और उसको सुधारने की कोशिश करनी है। कितनी बहनें घर में टॉर्चर हो रही हैं लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो रही हैं, ओवर थिंकर बन गई हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। इमोशनली, वही भावनात्मक, अंदर से एकदम क्या होता है जब इंसान भावनात्मक रूप से टूटता है तो क्या होता है? अंदर अंदर रोता रहता है, अकेले अकेले बैठकर रोता रहता है। इस पर आपको ध्यान देना है, इग्नोर ना करना गलती से। लेकिन एक बात और है, अगर रोना है तो रो, लेकिन रो के उस चीज को लेट गो करो अपनी लाइफ से। ये नहीं कि रो के वही एक बात घुट घुट के जीती रहो, नहीं, जीना ही नहीं है ऐसे। ऐसे अगर आप रहोगे ना तो सच में आप, क्या बोलूं मैं, सच में आप अबला बन जाओगे। अबला नहीं हो, आप शेरनी हो। और तो और खुद से प्यार करना सीखो। सबसे पहले जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं सही बता रही हूँ, सबसे पहले खुद से प्यार करना आप सीख जाओगे ना, सबसे पहला रूल ही यही है कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को मतलब समझना, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को, अपने आप को सम्मान दो, अपनी कीमत समझो। क्योंकि जो खुद से प्यार करता है समझ लो वही दुनिया से प्यार कर पाता है। जो खुद को नहीं समझ पाता दुनिया क्या समझेगा? पहले अपने आप को समझो, अपनी आत्मा को समझो। आखिरी बार मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, आखिरी बार मैं सच में कह रही हूँ कि हर बहन को अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, वरना आप भटक जाओगे। जो मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी बच्ची को अगर छोटी सी भी है तो सच में ये वीडियो उसे जरूर दिखाना आगे चल के। अभी तो नहीं समझेगी लेकिन बड़ी होकर समझेगी। भगवान से जुड़ने का मतलब समझ लो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद। जो मेरी बहनें भगवान से अगर जुड़ जाएंगी, भगवान के नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना सीख जाएंगी, ध्यान मेडिटेशन करेंगी, तो उनके पास क्या होगा पता है? मजबूत होंगी, आत्मबल बढ़ेगा उनका। वो जो उनको अबला अबला कहते हैं ना, सच में सच में उनके अंदर शेरनी वाली ताकत आएगी, और आती है।
कितना भी आपकी हाइट कम हो, आप पतले हो, आप डरते भी होगे, तो आपके अंदर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है किसकी भक्ति जानती है? हनुमान बाबा की। सच में जितनी भी फीमेल हैं, अगर वो हनुमान बाबा को पकड़ लें तो सच में हनुमान बाबा इतना आपको पावरफुल बना देंगे कि आपके अंदर हनुमान जी वाले ही गुण आ जाएंगे। बाबा साक्षात आपके अंदर रहते हैं, समझ लो। आपको फील ही कराएंगे कि मैं तुम्हारी बॉडी में हूं। आवाज भी उतनी ही बुलंद होगी और आपकी बॉडी में इतनी पावर लगेगी ना, सच में आप कितना भी बीमार रहो, सब कुछ रहो, लेकिन क्या होगा, अचानक से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। इसीलिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म से जुड़ना कंपलसरी है, ये जान लो। जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें से सबसे आखिरी जो मैंने बताया अध्यात्म से जुड़ाव, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब आप मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी जाग जाती है और आप खुद ही जाग जाते हो जो सोए हुए हो, क्योंकि जो शेरनी सोई हुई है वो उठ जाती है। इसीलिए नाम जाप ये सब करना बहुत जरूरी है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, मेरी बहनें समझ गई होंगी। तो इस चीज पर ध्यान देना, परेशान होने की, कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये चीजें अगर फॉलो करोगे तो सच में आप जीने का सही तरीका समझ जाओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।